हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस क्वेश्चन लाए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? Fe फेरम। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच थ्री बॉन्ड रहते हुए कहलाते हैं एल्काइन ट्राई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है? एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। एथेनॉल क्रियाशील मूल OH। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। और AU। अर्जेंटम होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन क्या है? जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यारोपित AC। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती? भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण केवल उत्तल कॉन्वेक्स। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित कौन सा होता है? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केंचुआ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसे पौधा चुना था? मटर P। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। चिपको आंदोलन वर्ण संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन M होता है? U/V। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन होता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीला, ब्लू। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग बचाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि युक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाए? सोडियम, Na से संकेत किया जाता है सोडियम को। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सिरका में। क्वेश्चन नंबर 38, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? H2, हाइड्रोजन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन। क्वेश्चन नंबर 36, फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? वृक्क। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 41,
जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 42, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। धोने का सोडा आणविक सूत्र क्या होता है? Na2, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। मधुमक्खी का डंक। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथोनिक अम्ल। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। क्वेश्चन नंबर 48, मछली का श्वसन अंग है। श्वसन अंग कौन है? गिल्स, गल्फर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।